तो दोस्तों, कैसे हैं सब आप? आशा करते हैं सब आप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज today let us talk about just one of the definition of the companies act, that is the definitions of related party. अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट की तो सेक्शंस जो हैं वो सेक्शन 2 क्लॉज 76 डील्स करता है रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन से। अगर आप सेक्शन 188 देखेंगे तो उसमें जगह जगह पे ये बस रेफरेंस आया, जैसे रिलेटिव पार्टी रिलेटिव पार्टी रिलेटिव पार्टी। सबसे पहले हमारे को ये जानना जरूरी होता है उस सेक्शन को रेड करने से पहले कि रिलेटिव पार्टी है कौन। तो अगर आज हम डेफिनेशंस देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट खोल रखा है, जो कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे है, वहाँ से मैंने खोल रखा है इसे। अब अगर हम रिलेटिव पार्टी की बात करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू अ कंपनी, कि जो भी हम बात कर रहे हैं कंपनीज के रेफरेंस से ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि अगर हम देखें लेट से कि अगर हमारी कंपनी है अगर ABC लिमिटेड, तो सबसे पहले जो भी हमारे कंपनी के जो भी हमारे कंपनी के आ, एक सेकेंड, जो भी हमारे कंपनी के लेट्स अगर हमारी कंपनी ABC लिमिटेड है तो हमारी कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होंगे और उस डायरेक्टर के जो भी रिलेटिव होंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे इसके अंदर। हमारे कंपनी के जो KMPs हैं, अगर आप डेफिनेशंस के थ्रू गोज आउट करेंगे तो सेक्शंस आपको बताएंगे कि KMPs कौन होते हैं, और जितने सारे KMPs हैं और उनके रिलेटिव्स भी डेफिनेशंस में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द अ फर्म और डायरेक्टर मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। मतलब कह रहा है कि किसी भी फर्म के अंदर, उस फर्म के अंदर अगर हमारी कंपनी अगर ABC लिमिटेड है और हमारी कंपनी के डायरेक्टर उस वाली फर्म के अंदर, ठीक है, या तो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या फिर हमारी कंपनी के मैनेजर हैं या फिर हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या फिर मैनेजर हैं या फिर इनके रिलेटिव हैं, अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टी। फाइन। किसी नेक्स्ट वन इज दैट अ प्राइवेट कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ मेंबर और अ डायरेक्टर। किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर हमारे कंपनी का डायरेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग अ डायरेक्टर और मैनेजर, मतलब कि हमारे कंपनी का ABC का कोई भी डायरेक्टर या फिर कोई भी मेंबर उस वाली प्राइवेट कंपनी के अंदर या तो मेंबर है, दैट मीन्स अगर उसके अंदर शेयर होल्डर है, या फिर उसके अंदर डायरेक्टर, दैट मीन्स दैट प्राइवेट कंपनी इज ऑल्सो अवर रिलेटेड पार्टी। नेक्स्ट वन इज पब्लिक कंपनी। किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर और डायरेक्टर और मैनेजर, दैट मीन्स हमारी कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर उस वाली पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, और कह रहे हैं यहाँ पे कि होल्ड्स अलोंग विथ हिज रिलेटिव, और वो डायरेक्टर या फिर वो मैनेजर अपने रिलेटिव के साथ मिल करके 2% से एक्सीड है यहाँ पे। दस, इस पे जरा हम ध्यान देंगे यहाँ पे, दैट इज सेइंग मोर देन 2%, नॉट एग्जैक्ट 2%। अगर 2% से ज़्यादा अगर होल्ड करता है किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर हमारे कंपनी का डायरेक्टर या फिर मैनेजर, या फिर क्या कहते हैं, अगर वो अकेले अगर वो होल्ड करता है या फिर रिलेटिव के साथ होल्ड करता है, तो फिर वो पब्लिक कंपनी भी हमारे रिलेटिव पार्टी में डेफिनेशंस में कवर हो जाएंगे। अब ये दोनों बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, कि कोई भी कह रहा है कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी लेट से बॉडी कॉर्पोरेट लगा लो जिसके कि BOD मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट लेट से उसके जो BOD हैं या फिर जो उसके MD हैं या फिर जो भी उसके मैनेजर हैं, वो हमारे कंपनी बोले तो हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर हैं या फिर जो मैनेजर हैं उसके एकस्टम टू एक्ट है। मतलब कि हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर हैं और मैनेजर हैं वो उसके कहने पे चलते हैं दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के जो BOD है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर मैनेजर है। सिंपल। नेक्स्ट वन इज दैट द कह रहा है कि एनी पर्सन उन हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट। दैट मीन्स कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल है यहाँ पे, तो उस इंडिविजुअल के कहने पे अगर हमारे कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर अगर अकस्टम टू एक्ट है ना, तो that individual, any person is obviously that's a related party also. Fine. But there is a something exemption below in clause 8,
विच सेइंग अगर कोई लेट्स से कि अगर कोई भी अगर होल्डिंग सब्सी है एंड एसोसिएट है हमारी कंपनी का, तो दैट ऑल्सो दैट इज कह रहा है कि नथिंग इन दिस सब क्लॉज अप्लाई। अब जो क्लॉज ऊपर हमने 6 और 7 पढ़ा, वो वो अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता अगर वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है। दैट मीन्स कि अगर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के कोई भी अगर यू नो दैट इज अ बीओडी या फिर एमडी या फिर मैनेजर हमारे कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजर के कस्टम टू एक्ट हैं, अगर वो होल्डिंग या फिर सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी है, दैट देन प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। फाइन। एंड अ सब्सिडरी ऑफ ऑब्वियसली दैट इज अ होल्डिंग और सब्सी का रिलेशन जहाँ पे आ गया, तो दैट इज अ नॉट कवर्ड इन रिलेटिव पार्टी। फाइन, थैंक्स, धन्यवाद।